नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रस्टम के बारे में। हमारी चल रही थी मेंसुरेशन 3D की सीरीज। मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे थे, 3D का पार्ट। अब तक 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये इस सीरीज का 13वां वीडियो है। हर वीडियो में हमने क्या किया है, पहले थ्योरी को डिस्कस किया है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, सीडीएस में पूछे गए हैं। तो आज की सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर आज का जो अपना वीडियो है वो रहेगा फ्रस्टम का। फ्रस्टम या कह ले हिंदी में चिन्हक। एक एक करके इस पर बेस्ड सारी बातों को हम जानेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जो फ्रस्टम या छिन्नक है वो क्या होता है और हमारे सिलेबस में कौन से वाला पार्ट चलता है। तो हमारे सिलेबस में चलता है कोनिकल फ्रस्टम, जो शंकु से बनता है वो वाला फ्रस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, एक आपके पास कोन है, एक शंकु है आपके पास, और आपने क्या लिया, ये सॉलिड है मान लो, एक चाकू लेकर के इसके एक पार्ट को कट कर डाला, ये वाला। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है कोनिकल फ्रस्टम, शंक्वाकार छिन्नक। और भी हो सकते हैं ये, जैसे क्या है, हम पिरामिड पढ़ चुके हैं, स्क्वायर बेस का पिरामिड भी पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल बेस का पिरामिड भी पढ़ चुके हैं। तो देखो पिरामिड कुछ इस टाइप का होता है हमारा। ये मान लो सॉलिड टाइप का बना हुआ, आपने फिर क्या लिया, एक चाकू लिया, इसको कट कर दिया। तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसमें क्या करता हूं, कट लगा देता हूं और इनको आपस में मिला देता हूं। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, अगेन ये भी क्या आपका फ्रस्टम, इसको भी फ्रस्टम कहा जाता है। लेकिन ये जो अपनी एग्जाम है, जैसे वनडे एग्जाम जितने भी हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया, पुलिस की कोई एग्जाम हो गई, तो उनमें इस पार्ट पर बेस्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इस पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके यहां पर हम लोग सारी बातों को जानेंगे कि इसकी स्लांट हाइट कैसे फाइंड करोगे, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सारी बातें आप कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं इसका बता देता हूं आपको वॉल्यूम, कि किसी भी फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहां से देखो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की नीड होगी हमें। एक बना लेते हैं फ्रस्टम, ये हो गया हमारा फ्रस्टम। इसके ऊपर की जो रेडियस है उसको मैंने ले लिया है स्मॉल आर, नीचे की जो रेडियस है इसको मैंने ले लिया है कैपिटल आर, और ये हो गई इसकी हाइट एच। इसको नाम दे दिया है स्लांट हाइट का, ये इस पर परपेंडिकुलर। एग्जाम में जब भी कभी सवाल आता है तो आपके पास इसी टाइप का कोई डेटा होता है। कहने का मतलब उतनी बातें, ये चार चीज जो लिखी हैं, एल को आप चाहो तो हटा सकते हो, उसकी कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनली आर, एच और स्मॉल आर इसी से निकाला जाता है। तो यहां पर इनमें से कुछ बातें आपको मिलती है, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर गौर करें तो क्या रहा होगा, पहले देखो क्या रहा होगा। इसको थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ा लो। असल में देखा जाए तो पहले ये रहा था आपका एक कोन, एक शंकु था ओरिजिनली आपके पास। आपने क्या किया, एक कट लगाया, ऊपर के पार्ट को साइड में रख दिया, और ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा क्या रह गया, फ्रस्टम रह गया। अब ऊपर वाले का डेटा नहीं पता है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली दूरी को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को मैं मान लेता हूं x। अब देखो सिमिलरिटी आपको पढ़ाया जा चुका है, सिमिलरिटी या फिर समरूपता, उसको यहां डिस्कस नहीं करेंगे। समरूपता, वहीं से इसका जवाब निकल के आएगा कि भाई इसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो एक बात ऑब्जर्व करना, सिमिलरिटी के अंदर हमने देखा था कि जब आप वॉल्यूम के रिलेशन निकालते हैं, किसके अंदर, छोटे कोन में, और मान लो कोई आपने बड़ी साइज का कोन ले रखा है,
इन दोनों में जब आप रिलेशन निकालते हो तो एक आप लेंथ चूज करते हो, इसकी एक लेंथ ली जाती है, लेंथ 1 ले लो, इसका क्यूब, वॉल्यूम है तो इसका क्यूब, और इसकी भी एक लेंथ ली जाती है, लेंथ 2 का क्यूब। सिमिलरिटी आप वीडियो सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। क्यूब के अंदर मामला चलता है। अब लेंथ क्या हो सकती है भाई, इसकी ये रेडियस तो इसकी भी ये रेडियस, इसकी ये हाइट तो इसकी भी ये हाइट, इसकी स्लांट हाइट तो इसकी भी स्लांट हाइट। कहने का मतलब जो भी दो बातें आप यहां काम में लेंगे वो दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, एक जैसी बात होनी चाहिए। तो यहां से देखो मैं क्या कह सकता हूं, सिमिलरिटी से जो कंक्लूजन निकलते हैं उसके बेसिस के ऊपर इसका रिजल्ट निकलता है। एक पार्ट मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, दूसरा पार्ट आपको सोल्व करना है। देखो सिमिलरिटी में क्या पढ़ा जाता है, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये सिमिलर है इस बड़े वाले के, छोटे वाला राइट एंगल ट्राइंगल बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलर है। छोटे की साइड x है और वहीं पर अगर मैं बड़े ट्राइंगल की इसी साइड की बात करूं तो ये क्या है मेरे पास x प्लस एच। x मुझे दे नहीं रखा था, मैंने माना अपनी तरफ से। ऐसे ही इसकी रेडियस r है छोटे ट्राइंगल की, तो बड़े ट्राइंगल में ये रेडियस क्या है, कैपिटल R। ये रिलेशन हो गया। अब यहां से आप क्या करो, इसको सोल्व कर दो। ये आ गया आपके पास XR इक्वल्स टू में XR प्लस HR। ये पार्ट आपका क्या होगा, इधर चला जाएगा। X कॉमन आ गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू HR। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, HR अपोन में कैपिटल R माइनस R। एकदम डिटेल में मैं आपको सारी बातें बताता रहूंगा और फिर लास्ट में कंक्लूजन भी लिख दूंगा कि भाई आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है। अब देखो फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं। छोटे जो कोन का वॉल्यूम है वो आप क्या लिख सकते हो, R क्यूब। बड़े कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल R क्यूब। छोटे जो कोन, छोटे वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम क्या है, R क्यूब। बड़े वाले कोन का क्या है, कैपिटल R क्यूब। किसमें चल रहा है ये पार्ट, ये चल रहा है सिमिलरिटी में, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी। अगर कोई मुझसे कहे इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा रेशियो में, तो आप कह सकते हो R क्यूब माइनस स्मॉल R क्यूब, कि भाई बड़े वाले का वॉल्यूम आया कैपिटल R क्यूब रेशियो में, छोटे वाले का स्मॉल R क्यूब आ गया, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ये रिजल्ट देगा। सिमिलरिटी नहीं पढ़ रखी है तो ये बात समझ में नहीं आएगी। चलिए फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके पास क्या है, आप अगर गौर से देखेंगे तो जो बड़े वाला कोन है या छोटे वाले को ले लेते हैं। जैसे छोटे वाला जो कोन है आपका, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर, और हाइट क्या आपके पास x को रिप्लेस कर दोगे यहां से, x को रिप्लेस करोगे यहां से तो ये क्या आ जाएगा, HR अपॉन R माइनस R लिखा जा सकता है। ये किसकी वैल्यू होगी, R क्यूब की। R क्यूब इसको रिप्रेजेंट करता है, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, एक की जब वैल्यू निकालोगे तो इसके अंदर R क्यूब का डिवीजन करोगे। R क्यूब रिप्रेजेंट करता है इसको रेशियो के अंदर। सिमिलरिटी अगर आपको नहीं पता है तो कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर है कि अगर सिमिलरिटी नहीं पढ़ रखा, सीधे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ऐसा करो 4 या 5 मिनट आगे खिसका दो। सिमिलरिटी पढ़ रखी है तो ये सिमिलरिटी को रिलेट करने का भी एक अच्छा तरीका, तो ये बात आप सीख सकते हो। R क्यूब की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू जब निकालोगे तो इसके अंदर R क्यूब का डिवीजन, R क्यूब कटेगा, क्या आएगा, पाई H 3 R माइनस R निकल के आ गया। अब अगर मैं कहूं कि मुझे तो ये वाली वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि इसके वॉल्यूम को क्या बताता है, ये वाला पार्ट रेशियो में, रेशियो में एक की वैल्यू ये आ गई, तो आप क्या करो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, एक की वैल्यू इतनी है तो R क्यूब माइनस स्मॉल R क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो R क्यूब माइनस स्मॉल R क्यूब की वैल्यू, एक की वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई H 3 R माइनस R। तो इसका मतलब सारा पार्ट हटा देते हैं, ये जो पार्ट है जितना भी था इसको हटा देते हैं। इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम अपने साथ सामने निकल के आया है वो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू π/3 इंटू में H, ब्रैकेट में देखना a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, ब्रैकेट में a स्क्वायर ab
और a प्लस बी स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया रिजल्ट। ये आपको यहां से सीधे ध्यान रखना है। क्यों समझाया मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका सवाल तुरंत ही आता है वीडियो के बाद कि ये इस टाइप से कैसे निकाल दिया, सीधे कैसे निकाल दिया। सिमिलरिटी अपनी ज्योमेट्री का एक अच्छा सा पार्ट भी है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आपको ये फॉर्मूला सीधे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हाँ जब आपके पास डेटा होता है तो रिवर्स डायरेक्शन में जाकर के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बट बेटर क्या रहेगा कि आप ये फॉर्मूला सीधे सीधे ध्यान रखें। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो कंक्लूजन निकला है यहां तक, तो मैं एक बार कंक्लूजन लिख दूं आपके सामने। वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई एच डिवाइड बाई 3 इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां से देखो कुछ और भी बातें थी, बेस एरिया, टॉप एरिया, तो फिर से एक बार डायग्राम को बना लेते हैं और यहां से सारे कंक्लूजन एक बार फिर से निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म अपना, फर्स्ट टर्म के अंदर ये साइड जो थी स्मॉल आर, ये पार्ट आपकी हाइट, ये वाला पार्ट आपकी कैपिटल आर और ये आपकी स्लांट हाइट। अगर कोई मुझसे कहे कि स्लांट हाइट क्या होगी, तो देखो ऐसा करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। ये कितना स्मॉल आर, ये पूरा कैपिटल आर, तो ये वाला जो पार्ट आपका ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये वैल्यू अगर एच है तो ये वाली वैल्यू भी एच होगी। राइट एंगल ट्राइंगल बना, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस, तो आप एल लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बात करें देखो बेस एरिया सॉरी, बेस एरिया क्या होगा, नीचे इसका सर्कल है तो आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। अगर कोई कहे कि टॉप एरिया, शीर्ष का क्षेत्रफल, ऊपर भी क्या आपके पास सर्कल या फिर वृत्त, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये होता है पाई आर प्लस आर एल। कहां से निकल के आता है, फिर से सिमिलरिटी से निकल के आता है। तो ये आपका क्या रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा कि इसको कैसे फाइंड किया। अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ रखी है तो आप इस बात को जरूर प्रूव करके देखें। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में वैसे हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन जो सिमिलरिटी वाला अपना सेक्शन है उस पर आपकी एक अच्छी खासी कमांड आ जाएगी। और जब आप टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब लिखेंगे तो इन सबको ऐड कर दो, पाई कॉमन आ गया आपके पास, तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और यहां से आर प्लस स्मॉल आर एल। ये हो गए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां मैंने क्या किया, आपको एक तो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा, एक मैथ्स के डाउट्स का ग्रुप बना रखा है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, प्लस में जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी जो थ्योरी होती है उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया अपना थ्योरी का सेक्शन। अब इस पर बेस्ड डिस्कस कर देते हैं हम लोग कुछ सवाल। तो आपके सामने सवाल नंबर 1, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा कि एक टैंक है और ये फ्रस्टम के जैसा है, ऊपर इसकी जो चौड़ा है, ऊपर से ये 8 मीटर चौड़ा है, नीचे से 4 मीटर चौड़ा है, इसकी गहराई 6 मीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ऊपर की बात कर रहा है, ये कुछ ऐसा है, मान लो बकेट होती है बाल्टी, उसके जैसा मान सकते हो। तो यहां पर इसकी जो विड्थ दे रखी है, इसने कितनी दे रखी है 8 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई भाई, रेडियस हो गई 4। नीचे वाले की रेडियस कितनी लिख सकते हो, और गहराई कितनी आ गई यहां से 6। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। तो वॉल्यूम क्या होता था भाई, पाई एच डिवाइड बाई 3, ये लिखते थे। फिर ब्रैकेट में क्या आता था, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 2 8, 16 4 20 और 8 28, ये तो 3 से कट गया।
पाई है, पाई में ऊपर तो क्या 22, नीचे 7 है, 7 काटोगे इससे 4 बार, 4 गुणा 2 8, 22 गुणा 8 तो 8 16 और 1 17 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना रिजल्ट। तो यहां देखो, एक तो आपको सुधार ये करना है कि एग्जाम में अगर आपके पास आसान आसान से सवाल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने सवाल पढ़ा डायग्राम बना दिया, नहीं, ये आपकी इमेजिनेशन में होना चाहिए कि भाई कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है, हाइट ये है, आप इस बात को लिखेंगे। अब जैसे बाई चांस मान लो पाई भी लिख दिया, आंसर परफेक्ट आ रहा था तो भी कट रहा था, तो नीड नहीं थी कि वापस से पाई को काट करके 22/7 लिखो। तो ये हो गया अपना सवाल नंबर 1। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना। सवाल नंबर 2, देखो हमें क्या कहा यहां पर, हमें कहा एक शंकु आधार के समांतर बीच से काटा गया और बाल्टी के रूप में बनाया गया, बकेट बना ली इसकी, शंकु के दोनों भागों के आयतन का अनुपात। असल में देखा जाए तो ये सवाल है अपना सिमिलरिटी का, समरूपता पर बेस्ड है। फिर भी चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सिमिलरिटी में ये चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझा रखी है। एकदम मिड से काटा तो इसका मतलब ये और ये बराबर। अगर मैं कहूं इसकी यहां तक की हाइट 1 है तो इस वाले की हाइट क्या होगी 2। तो कंपैरिजन कर दो, छोटे कोण का वॉल्यूम 1 का क्यूब, 1 बड़े वाले कोण का वॉल्यूम 2 का क्यूब 8 लिखा जा सकता है। फ्रस्टम कितना आ गया 7, 8 - 1। तो इसने क्या कहा कि शंकु के दोनों भागों के आयतन का अनुपात, ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 1 है, नीचे वाले का पूरे का 8 में से 1 चला गया 7। तो ये वो सवाल है जो सिमिलरिटी पर बेस्ड है। अगर आपको समरूपता पता है तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर सवाल नंबर अपना 3। सवाल नंबर 3 में देखो इसने क्या कहा कि फ्रस्टम आपको दिया है और इसका जो लिटल सरफेस एरिया है वो हमसे पूछा गया है कि कितना होगा, और आधार का क्षेत्रफल 16 पाई गिवन है और ऊपर वाले का जो डायमीटर है वो क्या दे रखा है 4। तो देखो पहले तो नीचे वाले पार्ट की बात कर दे। असल में देखो लिटल सरफेस एरिया जब लिखोगे तो क्या लिखना आपको, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एल। यहां से अगर मैं बात करूं तो जो ऊपर वाला आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का क्षेत्रफल कितना है 16 पाई, तो आप क्या लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 पाई। यहां से आर की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 4, और ऊपर का जो पार्ट है उसका डायमीटर आपको दे रखा है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से 2। ये कैसे भी निकालो, दोनों ऊपर या नीचे, दोनों के दोनों क्या होते हैं सर्कल। स्लांट हाइट आपको गिवन है कि एल की वैल्यू 6, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो यहां से जो रिजल्ट निकलना आपका क्या करोगे, पाई आर प्लस आर, 4 + 2 6 और इनटू में 6, तो रिजल्ट आ जाएगा 36 पाई। अब आगे इसके ऑप्शंस हमें नहीं गिवन है तो यहां से आप ये आंसर एक बार मान सकते हो। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर मैनर में रीड करो। देखो हमें क्या कहा कि एक फ्रस्टम के ऊपरी और निचले सिरे की त्रिज्या दे रखी है स्मॉल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर जैसे 21, कैपिटल आर हमारे पास है 14, ये हमें दी गई है। इसके बाद क्या कहा कि इसकी जो ऊंचाई है, हाइट आपकी 60 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखते हो भाई, पाई इनटू में h डिवाइड बाई 3, फिर यहां पर 21 का स्क्वायर प्लस 21 गुणा 14 और प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से एक दिमाग लगाना, 7 गुणा 3 7 गुणा 3 7 गुणा 3 7 गुणा 2 7 गुणा 2 7 गुणा 2। आप क्या करो, यहां पर 7 का स्क्वायर कॉमन ले आओ, पूरे में से कॉमन ले आए, ठीक है। क्या बचा, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 2 4, तो ये क्या हो गया आपका 19 बचा।
अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 7 गुणा 22 गुणा 20 और ये 6 4 10 और 19। तो यहां से आप क्या कर दोगे, इसका मल्टीप्लाइज। जैसे क्या कर सकते हो, 22 गुणा 2 44, 44 को गुणा करोगे 7 से तो एक तो 0, 7 गुणा 4 28, 7 गुणा 4 28 और 2 30 और इनटू में आपका 19। थोड़ी बहुत यूनिट डिजिट की हेल्प ली जा सकती है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो ये अपना सेशन हो गया फ्रस्टम का। फ्रस्टम की हमने थ्योरी देखी, एक आपका होमवर्क है इस चैप्टर के लिए और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। अब धीरे धीरे अपने जैसे ये पार्ट सिंगल सिंगल पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन पर बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चंस, जो सीडीएस ने सीजीएल ने जितने अच्छे जो सवाल पूछे। वो सीरीज तब करवाई जाएगी अगर आप इन वीडियोज को थोड़ा प्रॉपर मैनर में शेयर करेंगे, तभी कुछ फील आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि इतना डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाया जाता है, ना आप उसको शेयर करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो फिर वो तो चलो डिसीजन भविष्य में लेंगे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो फिर बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।